So hey guys, welcome back to my another corporate vlog. Yes, I am here to help and aware you. और आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द वर्क कल्चर इन आईटी इंडस्ट्री. सो अगर आप भी कॉलेज पास आउट हो या फिर यू आर थिंकिंग टू ज्वाइन एन मल्टीनेशनल कंपनी टू वर्क एज एन आईटी एम्प्लॉय, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है. सो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो एंड यू विल गेट टू नो how the work culture and work life balance going to be in IT industry. So let's start the video. और वीडियो में हम देखेंगे कि शिफ्ट टाइमिंग्स और प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली आईटी में. इट डिपेंड्स. तो अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो लाइक मी, तो इनके पास ऑलमोस्ट बाहर के क्लाइंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल यूके, यूएस, जापान, कनाडा. सो अब अगर इनके पास बाहर के क्लाइंट है तो आपकी शिफ्ट टाइमिंग्स होने वाली है बेसिकली NAM, EMEA, APAC. So when I am saying NAM, EMEA and APAC, so it means NAM means North America region, EMEA means Europe, Middle East, Asia and APAC means Asia Pacific. So ये सारे टाइम, ये सब बेसिकली टाइम रीजन्स हैं जो कि यूएस, यूके, जापान इन सब के जोन्स के बीच में आते हैं. तो अगर आपके पास ये प्रोजेक्ट्स हैं या फिर आप इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, सो इसमें आपकी टाइमिंग्स बेसिकली होने वाली है. अगर मैं इंडियन टाइम की बात करूं, सो इट वुड बी द मॉर्निंग 6 AM to 2 PM PST, देन फ्रॉम मॉर्निंग 7 AM to 3 PM PST, then 9 to 5, then 12 to 9, then 2 to 10, and then 12 PM from night to 6 AM in the morning, and this all is the timing of IST. So ये है बेसिकली आपकी टाइमिंग्स जब आप काम करोगे. इन माई केस मैं अभी, मेरी शिफ्ट अभी है 6 AM to 2 PM PST ऑफ इंडियन टाइम. इट इज़ IST. और अगर आप देख पा रहे होगे तो अभी सुबह के 5, 5:30 बज रहे हैं और इट इज़ मॉर्निंग हियर इन इंडिया. सो यस, बट मेरे केस में सीन थोड़ा डिफरेंट है सर. डिफरेंट कैसे है? मैं हूँ बंधुआ मजदूर, मैं काम करता हूँ विदेशियों के लिए. सो दे कीप रोटेटेड मी 24/7. सो यस, और 24/7 से मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं 24 घंटे काम करता रहता हूँ. बेसिकली मेरी शिफ्ट हर एक महीने बाद चेंज होती है. सो इट वुड बी लाइक एक महीने मॉर्निंग किया, देन उसके नेक्स्ट मंथ में आफ्टरनून किया, देन उसके नेक्स्ट मंथ में किया मैं नाइट. इफ़ यू आस्क मी पर्सनली कि मुझे कौन सी शिफ्ट टाइमिंग अच्छी लगती है, सो मैंने जो अपने 3 साल के करियर में एक्सपीरियंस किया है, सो द बेस्ट टाइमिंग फॉर ऑफिस इज़ 9 to 5 जनरल शिफ्ट. All right guys, what I was talking about, if you would say me what would be the best timing for office or working, so I would say general shift, because बनाने वाले ने भी बहुत सोच समझ के ये चीज़ डिज़ाइन की है. क्योंकि सी इफ़ एज अ वर्किंग गाय यू आर ए स्पोर्ट्स मैन, सो आप अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो. आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे, आप सब कुछ करोगे, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करोगे, देन यू विल गेट बैक टू योर वर्क, राइट? सो इज़न्ट गुड? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. नाउ अब अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे आप, सो जनरल शिफ्ट इज़ द बेस्ट. क्योंकि अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो आपके ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, वो फिक्स रहेंगे. और इधर ऑन अदर साइड इफ़ यू आर वर्किंग इन अ रोटेटेड मैनर लाइक मी, सो आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे क्योंकि आप एक महीने नाइट शिफ्ट में काम करोगे. सो इट विल किल योर हेल्थ. सो ओवरऑल जनरल शिफ्ट इज़ द बेस्ट शिफ्ट. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट प्रोजेक्ट, दिस इज़ द शिफ्ट. बेसिकली यही शिफ्ट रहने वाली है. अगर आप कोई भी MNC ज्वाइन करोगे और इनके पास कोई भी बाहर का प्रोजेक्ट रहेगा, तो इनके पास यही शिफ्ट है NAM, EMEA, APAC रीजन का, जिसमें से मैंने बताया आपको 6-7 टोटल शिफ्टें हैं. इसी में से आपको किसी एक पे काम करने का मौका मिलेगा. नाउ व्हाट वुड बी द प्रोजेक्ट? सो प्रोजेक्ट बेसिकली जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, इधर सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सो इनके पास ऑलमोस्ट बाहर के क्लाइंट्स होते हैं. जैसा मैंने पहले ही बताया कि यूके, यूएस, जापान, कनाडा. सो अगर आपके पास बाहर का क्लाइंट है, सो ये क्लाइंट दे कैन बी लाइक ट्रांसपोर्ट सेक्टर, दे कैन बी इन द हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, राइट?
in hospitality. In my case, I am in hospitality sector. I am working for a big hotel. It is like the Taj Hotel in India, right? So in US there is a if I will tell you the name, so the hotel name is basically Caesars. So it is a big company, and for that I am working for. Now इनके पास और भी प्रोजेक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रांसपोर्ट्स की बात करूं, सो इनके पास एयरपोर्ट्स के प्रोजेक्ट होते हैं. अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं तो इनके पास बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट होते हैं. सो बैंकिंग्स के प्रोजेक्ट होते हैं. मेरी पहली कंपनी जो थी, मैं दुनिया की तीसरे बड़ी कंपनी में काम करता था, सिटी बैंक में. सो सिटी बैंक के बेसिकली बहुत सारे डेटा सेंटर से और मुझे असाइन हुए थे 8 या 10 डेटा सेंटर मुझे अलाइन हुए थे, तो मैं उसमें काम करता था. सो यस, दे हैव प्रोजेक्ट्स लाइक हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, एट्सेट्रा. So if the crux of the video is कि टाइमिंग वुड बी नॉट एनी पेन एरियाज. अगर कोई भी टाइमिंग हो तो अल्टीमेटली दिस इज़ अ जॉब, एंड आपको आपके मन की चीज़ नहीं मिलेगी. सो आपको टाइमिंग तो मैनेज करना ही करना है ऑब्वियसली, उसमें कोई इशू नहीं है. चाहे आपका रूटीन मिसमैच हो, चाहे जैसा भी रहे, आपको टाइमिंग तो जिस शिफ्ट में आपको डालेंगे वो करना ही करना है. द पेन एरिया सम टाइम इज़ योर प्रोजेक्ट, बिकॉज कुछ प्रोजेक्ट्स इतने डायनेमिक होते हैं ना, इतनी टॉक्सिसिटी होती है कि आप झेल ही नहीं पाओगे. सो इफ़ यू आर लकी, सो यू विल गेट अ गुड प्रोजेक्ट जिसमें आपका रिलैक्स एनवायरनमेंट होता है और आपकी लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है, आपको बढ़िया पे रोल भी मिलता है. सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक एंड ऑन योर टेक्निकल स्किल्स एज वेल. बट अगर आपको प्रोजेक्ट, यू कैन सी गाइस, या मॉर्निंग है इंडिया में, तो यहाँ पे अभी 5:30 बज रहे होंगे. तो मैं बात कर रहा था यस प्रोजेक्ट की. लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स उतने अच्छे नहीं हैं तो आपको कहीं भी ऑपरेशंस में, BCO में कहीं भी डाल देंगे लोग, और दैट वुड बी पेन फॉर यू, क्योंकि माहौल बहुत डायनेमिक होता है, बहुत जल्दी काम करना होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत इश्यूज़ होते हैं. अगर आप जब भी ज्वाइन करोगे कोई IT कंपनी या फिर आप काम कर रहे होगे, तो यू बेटर नो. सो नाउ इट्स टाइम टू इट्स 5:30 ऑफ मॉर्निंग. मेरी शिफ्ट स्टार्ट होगी 6 बजे से, एंड नाउ आई एम हेडिंग टू ODC. आई विल जस्ट हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी एंड देन विल स्टार्ट माई रूटीन. So alright guys, for today this is fair enough, and if you really like the video and feel connected with me, then please like, share and subscribe my channel. It would be great for me. And it's time to wrap up the video. Thanks for watching. We'll see you in another video.